Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this video we discuss about the perineal membrane. पेरिनियल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने से पहले अपन ये जानते हैं कि पेरिनियल मेम्ब्रेन होती कहाँ पे है। उसके बाद ही तो अपन पेरिनियल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो काफ़ी स्टूडेंट को डाउट होता है कि जो अपनी पेरिनियम होता है उसकी कवरिंग को ही बोलते हैं अपन पेरिनियल मेम्ब्रेन। नहीं, अपने पेरिनियम की कवरिंग को ही पेरिनियल मेम्ब्रेन नहीं बोलते, पेरिनियल मेम्ब्रेन अलग होती है। ठीक है, तो उसके बाद में देखते हैं अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन होती कहाँ पे है। तो सबसे पहले अपन पेरिनियम को ड्रॉ करते हैं ना, तब अपन पेरिनियल मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे। तो ये अपना पेरिनियम है ना। अब इस पेरिनियम में क्या होता है, ये ऊपर की तरफ क्या होता है, अपनी प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है ना। नीचे की तरफ क्या होती है, नीचे की तरफ होती है अपनी टिप ऑफ कोकिक्स, है ना। ये होती है टिप ऑफ कोकिक्स, और दोनों साइड क्या होती है अपनी इस्चियल ट्यूबरोसिटी। तो ये अपनी इस्चियल ट्यूबरोसिटी है ना। और ऊपर की तरफ क्या होता है, ऊपर की तरफ अपनी यूरिथ्रा होती है और वेजाइना होती है। अब यूरिथ्रा वेजाइना इसलिए इसे ट्राइंगल बना, ये अपना ट्राइंगल बना है ये पूरा, इसे बोलते हैं यूरोजेनाइटल ट्राइंगल, यूरोजेनाइटल ट्राइंगल, है ना। और नीचे की तरफ क्या होती है, नीचे की तरफ होती है अपनी एनएस, तो इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, एनल ट्राइंगल, है ना। और जो अपनी यूरोजेनाइटल ट्राइंगल और एनल ट्राइंगल के बीच में क्या होती है, अपनी पेरिनियल बॉडी। तो ये क्या है, अपनी पेरिनियल बॉडी है। और ये अपनी प्यूबिक सिम्फाइसिस से यहाँ पे नीचे की तरफ एक लिगामेंट होता है जिसे बोलते हैं अपन आर्क्यूएट लिगामेंट या इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट। तो ये अपनी आर्क्यूएट लिगामेंट या इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट। और ये साइड में है, ये साइड ये बनाती है अपनी इस्चियो प्यूबिक रेमस, इस्चियो प्यूबिक रेमस, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या कौन सा होता है अपना, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। तो नीचे की तरफ होता है अपना सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, है ना। अब देखो ये अपना पेरिनियम है। जब इस पेरिनियम का अपन डाइसेक्शन करते हैं तो डाइसेक्शन क्या करते हैं कि इसमें अपन को स्ट्रक्चर्स मिलती है ना। तो पेरिनियम को जब अपन डाइसेक्शन करते हैं तो अपन को 7 स्ट्रक्चर्स मिलती है ना। तो वो 7 स्ट्रक्चर अपने यूरोजेनाइटल ट्राइंगल और एनल ट्राइंगल दोनों में कॉमन है। लेकिन होता क्या है कि यूरोजेनाइटल ट्राइंगल में यूरिथ्रा और ये वेजाइना है, और एनल ट्राइंगल का अपन एनस है ना। तो इनमें कुछ तो डिफरेंस होगा, इनके जब डाइसेक्शन करते हैं तो उसी डिफरेंस के बारे में देखते हैं, वहीं अपन को पेरिनियल मेम्ब्रेन मिलेगी। ठीक है, तो देखो जब अपन इनका डाइसेक्शन करते हैं तो अपन उनको 7 स्ट्रक्चर कॉमन मिलती है। कॉमन कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, देखो स्किन मिलती है, दोनों के अंदर ही अपन को स्किन मिलेगी, है ना। तो इधर की तरफ अपन देखेंगे यूरोजेनाइटल ट्राइंगल में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या अलग से स्ट्रक्चर है, और इधर की तरफ अपन देखेंगे कि एनल ट्राइंगल के अंदर कौन सी अलग से स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जब अपन करते हैं डाइसेक्शन करते हैं तो अपन को सबसे पहले मिलती है स्किन, फिर उसके बाद मिलती है अपन को सुपरफिशियल फेसिका, ठीक है। फिर मिलती है अपन को डीप फेशिका, फिर मिलती है अपन को ये अपनी डीप फेशिका, है ना, डीप फेशिका। फिर मिलती है अपन को पेल्विक डायफ्राम, ये पेल्विक डायफ्राम है। फिर मिलता है अपन को लेजर पेल्विस, फिर मिलता है अपन को पेल्विक इनलेट, फिर मिलता है अपन को ग्रेटर पेल्विस। ठीक है, तो ये 7 स्ट्रक्चर अपन को पेरिनियम का जब अपन करते हैं तो मिलती है। ये पेल्विक डायफ्राम है ना, पेल्विक डायफ्राम से ऊपर वाले पार्ट को तो बोलते हैं अपन पेल्विक पार्ट, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं अपन पेरिनियम, है ना। तो ये पेल्विक है और ये वाला अपना पेरिनियम। ठीक है, अब देखो ये 7 स्ट्रक्चर मिलती है, और इनमें डिफरेंस क्या होती है, यूरोजेनाइटल ट्राइंगल के अंदर अलग से क्या मिलती है, तो उसमें स्किन मिलती है पहले, फिर उसके बाद जो सुपरफिशियल फेशिका होती है इसके अंदर अपन को 2 लेयर मिलती है। 2 लेयर कौन कौन सी होती है, एक तो होती है अपनी सुपरफिशियल लेयर, है ना, सुपरफिशियल लेयर, है ना, और एक होती है अपनी डीप लेयर। तो ये 2 लेयर मिलते हैं। और जो अपनी डीप फेशिका होती है, इस डीप फेशिका के अंदर अपन को 3 लेयर मिलती है, मतलब 3 स्ट्रक्चर्स मिलती है। 3 स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है, तो देखो एक होती है अपनी सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस या सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। ठीक है, तो सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, है ना। और एक होती है अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन, है ना, होती है पेरिनियल मेम्ब्रेन, और एक होती है अपनी डीप पेरिनियल स्पेस, डीप पेरिनियल
स्पेस। तो ये जो अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन है, इसी पेरिनियल मेम्ब्रेन के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो ये अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन कहाँ पे मिलती है? ये पेरिनियल मेम्ब्रेन अपनी मिलती है अपनी जो डीप फेशिका है, यूरोजेनाइटल ट्रायंगल है, यूरोजेनाइटल ट्रायंगल की डीप फेशिका के अंदर अपन को मिलती है पेरिनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अपनी यूरोजेनाइटल ट्रायंगल की डीप फेशिका के अंदर अपन को पेरिनियल मेम्ब्रेन मिलती है। तो इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, इसकी बाउंड्रीज, कंटेंट वगैरह के बारे में। तो ये अपन को यहाँ पे मिलती है ना। और जो अपनी एनल ट्रायंगल है, एनल ट्रायंगल के अंदर इधर और क्या होते हैं अपनी स्किन होती है, सुपरफिशियल फेशिका होती है। सुपरफिशियल फेशिका के अंदर मेनली फैट ही होता है। ठीक है, अब उस फैट में अपन को एनल कैनाल मिलता है, इस्चियो एनल फोसा, इस्चियो रेक्टल फोसा मिलती है, प्यूडेंटल कैनाल मिलता है, और डीप फेशिका के अंदर अपन को ऑब्टूरेटर फेशिका मिलती है। ठीक है, तो ये अपनी अलग चीज है। अपन तो मेनली तो पेरिनियल मेम्ब्रेन के बारे में ही बात करने वाले हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। अब देखो, अब पेरिनियल मेम्ब्रेन है, तो इस पेरिनियल मेम्ब्रेन को पढ़ने के लिए अपन को ये डीप पेरिनियल स्पेस और सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस दोनों को पढ़ना जरूरी है। क्योंकि जो अपने पेरिनियल मेम्ब्रेन के जो कुछ स्ट्रक्चर पियर्स करती है, जो पेरिनियल मेम्ब्रेन से जाती है, अब जाहिर सी बात है कि वो डीप पेरिनियल स्पेस के भी कंटेंट होंगे और सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस के भी कंटेंट होंगे ना। तो देखो कोई स्ट्रक्चर है, सपोज ये 3 है ना। देखो ये है अपनी डीप पेरिनियल स्पेस है ना, ये अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन ग्रीन वाली, और ये वाली अपनी सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। अब देखो कोई चीज इससे यूं जा रही है ना, तो यूं गई, वो इससे पार हुई, इससे पार हुई। अब जो स्ट्रक्चर अपनी ये पेरिनियल मेम्ब्रेन को पार कर रही है, वो ये अपनी इसके अंदर भी होगी और इसके अंदर भी होगी, है ना। तो एक तो ये चीज है, और एक ही क्या होता है कि जो पेरिनियल मेम्ब्रेन है, इसके अबव में क्या होती है, अबव में होती है डीप पेरिनियल स्पेस, और नीचे की तरफ का होता है, तो इसकी बाउंड्री का फॉर्मेशन भी ये करवाती है ना। तो इसलिए अपने इन तीनों को ही पढ़ते हैं साथ में ही, है ना। तो देखो अपन जब इनको पढ़ते हैं तो इनको पढ़ने का सीक्वेंस पता है कैसा होता है? इस टाइप में होता है, ग्रेटर पेल्विस, पेल्विक इनलेट, लेजर पेल्विस, पेल्विक डायफ्राम, डीप पेरिनियल स्पेस, फिर पेरिनियल मेम्ब्रेन, फिर सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, फिर डीप लेयर, फिर सुपरफिशियल लेयर, और फिर अपनी स्किन। ठीक है, तो इस टाइप में होता है। अब जो अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर कौन से स्ट्रक्चर है? डीप पेरिनियल स्पेस। और इसके नीचे कौन से स्ट्रक्चर है? सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, है ना। अब डीप पेरिनियल स्पेस के ऊपर कौन सी है? तो ऊपर की तरफ पेल्विक डायफ्राम, नीचे की तरफ क्या अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन, है ना। तो इसके होता है। तो इस टाइप से अपन इनको पढ़ते हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाउंड्री देखते हैं, इन तीनों की बाउंड्री देखते हैं, डीप पेरिनियल स्पेस, पेरिनियल मेम्ब्रेन और सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। उसके बाद इनके कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बाउंड्री देखते हैं पहले। तो बाउंड्री है ना, अब देखो बाउंड्री में सबसे पहले किसकी देख रहे हैं? डीप पेरिनियल स्पेस की, डीप पेरिनियल स्पेस की बाउंड्री देख रहे हैं। अब डीप पेरिनियल स्पेस के ऊपर की तरफ कौन सा स्ट्रक्चर है? ये डीप पेरिनियल स्पेस है, इसके ऊपर की तरफ अपनी पेल्विक डायफ्राम, इसके नीचे क्या है? पेरिनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अबाव में क्या है? तो इसके अबाव में है कौन सी चीज मिलेगी? अपनी पेल्विक डायफ्राम मिलेगा, है ना। तो पेल्विक डायफ्राम मिलेगा, है ना। इसके नीचे क्या मिलेगी? इसके नीचे मिलेगी अपन को पेरिनियल मेम्ब्रेन, है ना। इसके नीचे मिलेगी अपन को पेरिनियल मेम्ब्रेन। और इसकी ईच साइड में क्या मिलेगी? तो इसकी ईच साइड में मिलेगी अपन को, देखो अब अपनी जो ये अपनी यूरोजेनेटल ट्रायंगल है, ये वाला अपना यूरोजेनेटल ट्रायंगल, है ना। इसकी यूरोजेनेटल ट्रायंगल की ईच साइड को कौन बना रहा है? ये अपना इस्चियोप्यूबिक रैमस ही तो बना रहा है ना। ये इसके अंदर मिलेगा अपन को क्या? ये अपने पेरिनियल मेम्ब्रेन, और इसकी यहाँ साइड में क्या होगा? अपने इस्चियोप्यूबिक रैमस। तो यही इसकी ईच साइड को फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसकी ईच साइड में क्या मिलेगा अपन को? तो इसकी इस साइड में मिलेगा अपन को इस्चियोप्यूबिक रैमस, है ना, इस्चियोप्यूबिक रैमस, है ना। और इसके एंटीरियर में क्या होगा? इसके एंटीरियर में होगा, अब देखो ये अपना इस टाइम यही ड्रॉ कर देते हैं अपन। तो ये क्या है? अपनी यूरोजेनेटल ट्रायंगल, यहाँ पे नीचे की तरफ अपनी होगी, तो ये है ना, ये अपनी क्या पेरिनियल बॉडी है, ये अपनी इस्चियोप्यूबिक रैमस है। आगे की तरफ क्या है? अपना आर्क्यूएट लिगामेंट है, ये अपने आर्क्यूएट लिगामेंट यहाँ पे, ये अपनी प्यूबिक सिम्फाइसिस है, और ये अपना आर्क्यूएट लिगामेंट है ना, आर्क्यूएट लिगामेंट। अब जो इसके डीप पेरिनियल स्पेस है, डीप पेरिनियल स्पेस के नीचे की तरफ होगी अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन होगी। अब जो अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन है ना, पेरिनियल मेम्ब्रेन और अपने आर्क्यूएट लिगामेंट के बीच में एक गैप होता है। अब यहाँ पे ये अपने ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट होता है ये, और इसके बीच में यहाँ पे एक गैप होता है, जो किसके बीच में होता है? अपना आर्क्यूएट लिगामेंट और अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन के बीच में। तो वो अपने एंटीरियर की साइड मिलता है किसके? डीप पेरिनियल स्पेस के, है ना। तो वो इसके एंटीरियर मिलेगा गैप बिटवीन आर्क्यूएट लिगामेंट एंड पेरिनियल मेम्ब्रेन। ठीक है,
तो इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो इसके एंटीरियर में मिलेगा डीप पैनल स्पेस के। तो ये अपनी होगी डीप पैनल स्पेस की बाउंड्रियाँ। ठीक है, अभी इसकी कंटेंट के बारे में अपन बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले अपन इसकी बाउंड्री देख लेते हैं तीनों की। तो ये अपने डीप पैनल स्पेस की बाउंड्री हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन की बाउंड्री के बारे में। तो देखो ये अपना जो पेरिनियल मेम्ब्रेन होता है ना, ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप में होता है ना। तो अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन की बाउंड्री के बारे में देखते हैं। तो पेरिनियल मेम्ब्रेन की बाउंड्री के बारे में, तो पेरिनियल मेम्ब्रेन अपनी इस टाइप में थी, ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप में ही थी, है ना। तो ये अपना ये यहाँ पे ये क्या है, अपना पेरिनियल बॉडी है। ये क्या है, आगे की तरफ आर्क्वेट लिगामेंट है, आर्क्वेट लिगामेंट। और यहाँ पे क्या था अपना ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट। ये था अपना ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट। जब अपना पेरिनियल मेम्ब्रेन है वो अपना आर्क्वेट लिगामेंट से अटैच हो जाता है ना, तो एक थिक लिगामेंट का फॉर्मेशन करता है। उसी थिक लिगामेंट को बोलते हैं ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट। तो ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट, ठीक है। और ये वाला क्या है, ये वाला अपना आर्क्वेट लिगामेंट, आर्क्वेट लिगामेंट, ठीक है। और ये क्या है, ये अपनी इस्चियोप्यूबिक रैमस है ना। तो ये तो वही अपनी इस्चियोप्यूबिक रैमस है, इस्चियोप्यूबिक रैमस है ना, इस्चियोप्यूबिक रैमस। नीचे की तरफ ये क्या है, अपनी पेरिनियल बॉडी है ना। तो ये अपनी पेरिनियल बॉडी, और ये पेरिनियल बॉडी होती है। पेरिनियल बॉडी के इधर क्या 10 मसल जुड़ी होती है। अपने बात किया था ये जब पेरिनियल बॉडी पढ़ाई थी तब, ये 10 मसल्स अटैच होती है इससे। तो इस टाइप में मसल्स होती है ना। तो इन मसल्स को बोलते हैं डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स है ना। और इनसे यूं टाइप में अटैच होती है जिसे बोलते हैं सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स। तो फिर डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स है ये वाली, है ना। तो ये बीच में पेरिनियल बॉडी है ना। अभी देखो ये अपना ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप में बन गया। तो इसका एक एपेक्स होगा, एक बेस होगा और लेटरल बाउंड्रीज होंगे ना। एपेक्स, बेस, लेटरल बाउंड्रीज होगी। इसकी एपेक्स का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, आर्क्वेट लिगामेंट बना रहा है। बेस का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, बेस का फॉर्मेशन अपनी पेरिनियल बॉडी है, ये पेरिनियल बॉडी कर रही है। और ये क्या है, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स कर रही है ना, ये कर रही है। और क्या है, और जो इसकी लेटरल बाउंड्री इसका फॉर्मेशन कौन कर रहा है, इस्चियोप्यूबिक रैमस है ना। और इसके ऊपर की तरफ क्या है, इसके ऊपर की तरफ अपना डीप पेरिनियल स्पेस है, और इसके नीचे की तरफ क्या है, अपना सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस है ना। तो ये इसकी बाउंड्री हो गई। तो इसके एपेक्स का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, एपेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है अपना आर्क्वेट लिगामेंट, आर्क्वेट लिगामेंट। और आर्क्वेट लिगामेंट और ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट लिख सकते हैं अपना, आर्क्वेट लिगामेंट एंड ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट है ना। और इसके बेस का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, तो बेस का फॉर्मेशन कर रहा है अपनी पेरिनियल बॉडी, पेरिनियल बॉडी। जब ये पेरिनियल बॉडी ये फेशिका में कन्वर्ट हो जा रही है ना, कंटिन्यू फेशिका बना रही है, जिसे बोलते हैं अपन डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल फेशिका बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स पेरिनियल फेशिका, फेशिका ना। तो ये इसका बेस का फॉर्मेशन कर रही है। और इसके लेटरल साइड में क्या होती है, इसके लेटरल साइड में होती है अपनी इस्चियोप्यूबिक रैमस। तो ये अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन की बाउंड्री होगी, तो इस्चियोप्यूबिक रैमस है ना। तो अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन की बाउंड्री होगी, हाँ। और इसके ऊपर की तरफ क्या था, ऊपर की तरफ इसके अपने ये अपना डीप पेरिनियल स्पेस था, और इसके नीचे की तरफ क्या था, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस है ना। तो आप नेक्स्ट बात करते हैं अपने सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस की बाउंड्री के बारे में। तो सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, इसकी बाउंड्री पर देखो। इसके ऊपर की तरफ क्या था, तो इसके अबव में था अपना पेरिनियल मेम्ब्रेन है ना। तो इसके ऊपर की था अपना पेरिनियल मेम्ब्रेन है ना। देखो लिखा था आपको। तो ये क्या है अपनी, ये अपनी सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। इसके ऊपर की तरफ क्या है, अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन, और इसके नीचे की तरफ क्या है, अपनी डीप लेयर, किसकी, सुपरफिशियल फेशिका की डीप लेयर। अब जो सुपरफिशियल फेशिका इस डीप लेयर है ना, इसका दूसरा नाम भी होता है, इसे अपन कोलिज फेशिका भी बोलते हैं ना। तो इसके ऊपर की तरफ क्या अपने पेरिनियल मेम्ब्रेन, इसके नीचे की तरफ क्या अपनी डीप लेयर। तो ये इसके अबव में क्या पेरिनियल मेम्ब्रेन है, और बिलो में क्या है, नीचे की तरफ क्या है इसके, तो नीचे की तरफ है इसके अपना डीप लेयर है अपनी कोलिज फेशिका, डीप लेयर या अपनी कोलिज फेशिका है ना। और जो अपने सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस है, इसके एंटीरियर में क्या है, तो इसके एंटीरियर में अपन को मिलता है स्क्रोटम, पेनिस और वगैरह, इसके एंटीरियर मिलता है।
तो स्क्रोटम, पेनिस एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, इसके एंटीरियर मिलता है एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। और इसके पोस्टीरियर क्या है, तो इसके पोस्टीरियर में क्या होता है, इसके पोस्टीरियर में देखो जब ये पेरिनियल मेम्ब्रेन होती है ना, ये पेरिनियल मेम्ब्रेन इस टाइप में मतलब एक सीधी सी लेयर नहीं होती है, नीचे की तरफ से मुड़ी हुई होती है। तो ये मुड़ी हुई होती है ना, तो ये पेरिनियल मेम्ब्रेन है जो अपनी ये कोलिस फेसिका है, इसके पेरिनियल मेम्ब्रेन के देखो ये सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस है, ये पेरिनियल मेम्ब्रेन है। ये पेरिनियल मेम्ब्रेन होती है पीछे की तरफ मुड़ी होती है, और ये अपनी डीप लेयर है ना, इससे जाके अटैच हो जाती है, ठीक है। तो जो इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री है, वो इसके पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बनाती है, जो अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन और डीप कोलिस फेसिका है, डीप लेयर है, दोनों मिलकर इसके पोस्टीरियर बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है। क्योंकि जो अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन होती है नीचे की तरफ से इस टाइप से मुड़ी हुई होती है, और अपनी कोलिस फेसिका से जाके अटैच हो जाती है, तो इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री फॉर्मेशन करते हैं। तो कौन करते हैं, पेरिनियल मेम्ब्रेन एंड कोलिस फेसिका, ठीक है, कोलिस फेसिका। और इसके ईस्ट साइड का फॉर्मेशन वो करता है, तो ईस्ट साइड में तो वही अपना इस्चियोप्यूबिक रैमस है ना, तो ईस्ट साइड में क्या अपना इस्चियोप्यूबिक रैमस, तो इस्चियोप्यूबिक रैमस ये हो गया अपना क्या बाउंड्रीज, इन तीनों की बाउंड्रीज हो गई। इसके कंटेंट के बारे में बात करते हैं।